हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपन बात करेंगे क्लाइंट एंड वेंडर अमाउंट बिगनिंग की। अगर हम उनके लिए कुछ अमाउंट ट्रांजैक्शन सेट करके रख सकते हैं जिससे कि मतलब सालाना शुरुआत हो सकती है या फिर एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी आप उसमें ये डिटेल डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सर्च करना होगा क्लाइंट और एंटर कर देंगे। जैसे ही हम क्लाइंट एंटर करेंगे तो आप लास्ट सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे क्लाइंट वेंडर बिगनिंग, राइट, बिगनिंग बैलेंस। तो इस पर आप डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, राइट। तो इसको न्यू इनवॉइस और न्यू वेंडर बिगनिंग बैलेंस बनाने के लिए आपको प्लस साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने क्लाइंट और वेंडर जो आपने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं वो आप यहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ एप्पी इनोवेट कंपनी, जो कि मेरी वेंडर है या फिर मेरे क्लाइंट हैं। उसका अरेबिक नेम और इंग्लिश नेम यहाँ पे मैं लिख दूंगा, राइट। यहाँ पे जो भी उसका इंग्लिश नेम होगा, जैसे एप्पी, और अरेबिक में भी मैं वही सेम नाम लिखूंगा, एपी। उसके बाद डेट और क्रेडिट, मान के चलिए मैं इसको डेबिट से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। और मैं इसको 1 लाख से एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। और अगर मुझे कोई नोट लिखना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि नोट्स है हमारे पास। तो दिस मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ, दिस क्लाइंट इज very important, right? This client is very important and we have to deal huge project this year with this client, राइट। तो आप इसमें नोट्स भी डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक पे टिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। और अगर आपको ये लिस्ट निकालनी है तो आप ऊपर से राइट क्लिक करके सर्च लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट वेंडर बिगनिंग जो हमने सर्च किया था उसके आगे जो पेपर आइकन है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, राइट। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सर्वर डेटा निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम डेट डालेंगे 9वां महीना, और हमने 17 तारीख को बनाया था, राइट। तो आज मैं इसमें डाल देता हूँ 15 तारीख से 17 तारीख तक का ओवरऑल डेटा। तो जितने भी डेटा होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो हमने बनाया था एपी, राइट, इंग्लिश नेम हमने एपी डाला था, और 1 लाख रुपये उसमें डाले थे हमने डेबिट में। अगर वो क्रेडिट होता, उधारी पे चल रहा होता क्लाइंट, तो हम उसमें 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये एज पर दी क्रेडिट बैलेंस वो हम डाल देते। या फिर अगर कोई बैलेंस होता तो बैलेंस डाल देते। क्लाइंट वेंडर जो हमारा है उसकी डिटेल्स इसमें आ गई। हमारे पास ज़्यादा होते तो हम इसमें सर्च कर सकते थे, राइट। और जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, उसके बाद जो हम ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं वो है ट्रांजैक्शंस का। जैसे कि हमारे जो हमने इनवॉइस बना लिया, अब इसके बाद ट्रांजैक्शन भी होंगे, राइट, कंपनी के थ्रू। तो मान के चलिए हमें अगर कोई ट्रांजैक्शन निकालना है, राइट, जो हमारा क्लाइंट या वेंडर ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम सर्च करेंगे क्लाइंट ट्रांजैक्शन। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारे पास क्लाइंट ट्रांजैक्शंस का। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, क्लाइंट और वेंडर ट्रांजैक्शन का। क्लाइंट लिखने के बाद ही ये ऑप्शन आपके पास आएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे आप। तो अभी तक के इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको लास्ट मंथ मेरे को 8वें महीने से 10 तारीख से 9वें महीने तक का पूरा डेटा चाहिए। तो ये जो इन्वॉइसेस हैं जो ट्रांजेक्ट हुए हैं, जो ट्रांजेक्शन हुआ है क्लाइंट और वेंडर के बीच में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से इनवॉइस मेरे सामने आ जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इस इनवॉइस को प्रिंट कर सकता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ पीडीएफ और किसी भी फॉर्म में, और चाहूँ तो मैं इसको एक्सेल फॉर्म में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।